रत्नाकर डाकू, कोई एक आदमी जीवन में टकरा गया। 3 तरीके से विवेक आता है। रत्नाकर डाकू, कोई एक आदमी जीवन में टकरा गया, पैदा हो गया। और एक गिरने से आता है शब्द। तुमने ज्ञान समझा होगा ये किताब उताब वाला, ये सब तो बेकार का ज्ञान है। तो जब भी भ्रम पैदा हो जाए कि कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, तो उसको जाके देखा ना, यहां कोई किसी का कुछ नहीं है। और जितनी बड़ी चीज उतना एकांत मांगती है तुम्हारा। प्रथम जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी से बात मत करना। यह मैं तुम्हें पर्सनल सलाह दे रहा हूं, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ, बताता हूं कैसे आता है। एक तो आशीर्वाद से आता है, तेंदुलकर जैसे लोगों के पास, अंबेडकर जैसे लोगों के पास। सुन लो पहले, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से आता है स्वतः। एक गुरु मिलने से आता, अंगुलीमाल। रत्नाकर डाकू, कोई एक आदमी जीवन में टकरा गया, पैदा हो गया। और एक गिरने से आता है। 3 तरीके से विवेक आता है। कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है। रत्नाकर डाकू कौन सा पढ़ने गया? रत्नाकर डाकू देखने से। नारद मुनि ने कहा रत्नाकर से, उसकी ऊर्जा बाहर भाग रही थी। हमारी चेतना निरंतर बाहर भागती है, क्योंकि चेतना एक घोड़े पर सवार है, उस घोड़े का नाम है मन। तो चूंकि मन बाहर भागता है तो चेतना भी बाहर भागती है। तो रत्नाकर से नारद ने कहा कि किसके लिए लूट रहे हो? कहा परिवार के लिए। कहा अच्छा, तो जाओ पूछ के आओ कि कोई हिस्सेदारी होगा तुम्हारे इस कुकर्म में। सब मना कर दिए कि हम तो भैया नहीं होंगे। तो वो जो उसकी चेतना बाहर भाग रही थी वो अंदर रिटर्न हो गई। जब ये हमारे कुकर्म में भागीदार नहीं तो इनके बारे में सोचू क्यों? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि व ब्रह्म समाना। तो विवेक पैदा होने के 3 कारण है। पहला कारण नैसर्गिक है, अंबेडकर की तरह। दूसरा गुरु, गुरु दिशा देगा। ज्ञान व्यान ये सब, तुम ज्ञान बहुत बड़ा शब्द है, तुमने ज्ञान समझा होगा ये किताब उताब वाला, ये सब तो बेकार का ज्ञान है। जब भी तुम्हें भ्रम हो जीवन में तो संगम चली आना। संगम में जो हनुमान जी लेटे हुए हैं किला के पास, वहां पे एक आदमी पड़ा हुआ है जिसकी बॉडी गल गई है। ये हाथ पूरा गल गया है, गल गया है। जैसे पॉलिथीन जलाओ तो गलता है ना, ऐसा उसका यह हाथ गल गया है पूरा। कोई लेप्रोसी की स्टेज है, वो बड़ी कैंसरस स्टेज है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो तुम जाना वहां, पूछना तो बताएगा। वो जो पूरी सब्जी बनाता है मंदिर के ठीक सामने, वो बताएगा। तो उसको लोग पन्नी में खाना बांध के ऐसे फेंक के देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है। तो जब भी भ्रम पैदा हो जाए कि कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, तो उसको जाके देखा ना, यहां कोई किसी का कुछ नहीं है। लेकिन 4 आदमी बना के रखो कि गिरो तो पहुंचा दें। देखो इतना सोचोगे तो तुम तैयारी ही छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए फिर नहीं है। घर वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, हम तो कभी नहीं सोचते कौन क्या सोचेगा। इतना थोड़ी सोचना है। तुम सोचो 10 लाख लोगों में तुम्हारा नाम आईएएस में आएगा, 1000 लोगों में, तो कुछ तो अलग क्राइटेरिया होनी चाहिए ना। है? सब तो बहुत कुछ सोचेंगे और सबको सुनो तो हमें देखो कोई नहीं सोचता। टी शर्ट पहन लिए, लोअर पहन लिए, क्लास में आ गए। बहुत टीचर में टाई वाई लगा कर ही जाते हैं क्लास में। कहते हैं ऐसे कैसे क्लास में चले जाओगे यार, टी शर्ट पहन के, लोअर पहन के जा रहे हो? हाँ तो नंगे थोड़े जा रहे हैं, प्यूमा की टी शर्ट है। तो अब तुम्हारे हिसाब से तो मैं क्लास में आ ही नहीं सकता था। मुझे इसकी परवाह नहीं होती कौन क्या सोच रहा है। जो लोग खाली बैठे हैं कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं। इसीलिए जो तैयारी करते हैं आईएएस की, वो बहुत बहुत ही अजीब लोग होते हैं। बहुत, मतलब थोड़ा मोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत अजीब इंसान होते हैं। अच्छा व्यवहार करते हैं, बात भी अच्छा चीज करते हैं, पर उनको बड़ी चीजें स्पष्ट होती हैं जीवन में। कोई डाउट, कोई डिलेमा वलेमा नहीं होता, बड़ी चीज है ना। मैं तुमको मौका दूंगा पूछने का।
बड़ी चीज है ना, और जितनी बड़ी चीज उतना एकांत मांगती है तुम्हारा। मतलब एक चीज तो ले ही लेती है, उसको तुम त्याग कहो, बलिदान कहो, सैक्रिफाइस कहो, चाहे जो कहो। कोई एक चीज तुमसे ले लेगी वो सुनिश्चित है। और देने का सिद्धांत ये है कि एक मैं तुमसे ले लूंगी, एक कोई दे दो, ये ले जाओ। किसी के साथ ऐसा जीवन में नहीं हुआ कि किसी का कुछ ले बिना लिए किसी को कुछ दिया हो। और जो अच्छा लिख रहे हैं, जो पकड़ लिए, देखो तुम लोग एक काम करना, प्रथम जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी से बात मत करना। यह मैं तुम्हें पर्सनल सलाह दे रहा हूं, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जैसे जंगल में सन्यासी रहता है ऐसे रहा करो तुम। चाहे तुमको डेली कोई 100 करोड़ रुपया लाके दे, 100 करोड़ देते तब तो बात कर लेना, आधा हमको दे देना, आधा खुद रख लेना। ये सोच डेवलप करना बड़ी बात होती है। ये जो तुम लिखे हो ना, ये बेसिकली सोच है। पढ़ा सबने है, पर तुम में और इनमें अलग क्या है। जैसे वो लड़की है, कहां बैठी, वो पीछे बैठी, तुमको सब कुछ पता था, तुमने लिखा क्यों नहीं? वही लिखना था जो तुमने नीचे डायग्राम बनाया था, वो सारा पॉइंट वही लिखना था। तो अब जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उसमें फर्क, तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुमने सोच डेवलप कर ली। पढ़ना नहीं है, यही तो मैं बार बार कहता हूं, उस सोच को विकसित करना है, वही मेहनत है। पढ़ने में क्या मेहनत है यार? पढ़ने में कोई मेहनत नहीं है। एक किताब लेकर तुम 10 घंटा मेज पे बैठ सकते हो 50 दिन, और हो सकता है उस किताब में से तुम्हें कुछ ना आए। एक किताब तुम 10 घंटा डेली लेकर बैठो 50 दिन, और हो सकता है उस किताब में से तुम्हें कुछ ना आए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सोच में आ ही नहीं रहा है। बड़े बड़े विद्वानों से मैंने पूछा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसका मतलब बताओ। कोई बताया ही नहीं। क्या वो मरा मरा कह रहा था? अबे मरा मरा कहेगा तो राम राम कहने में क्या दिक्कत है? जो आदमी मरा मरा कह सकता है उसको राम राम कहने में क्या? ये कोई बात है? हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं ये रहस्यवादी हैं, रहस्य छिपा हुआ है इनमें। उसका एक एक लाइन जो है, और तुलसीदास जी ने लास्ट में लिख दिया कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, सब अनुभव की बातें। तो जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं होता उनमें बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जिनका नहीं होता है वो ज्यादा मेहनत करते हैं। अब देखो तुम्हारा इतना मैटर तुम लिखे, पर कुछ है ही नहीं उसमें। कुछ नहीं है उसमें जो तुमने सीखा हो। मतलब तुमने पढ़ा होगा ना, कुछ मेरे ख्याल से अंदर गया ही नहीं। महत्वाकांक्षा में जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें मदद करेगी वह है तुम्हारा व्यक्तित्व। न कोचिंग करेगी, न टीचर करेगा, कोई नहीं करेगा। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। कैसे? दुनिया में जितनी भी छोटी छोटी चीजें उनको छोड़ दो, 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। पर डे, एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 केजी वेट है, और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पे जाओगे, 4 टिकट देना बे। और लाइन में लगे हैं 5-4, 5-3, 5-6, कोई 40 किलो का, कोई 50 किलो का। हाँ, उस 5-4 में हो सकता है कोई खतरनाक आदमी भी लगा हो, 315 लगाए।
उससे बचना बहुत जरूरी है। तुम देखो, ताकत कॉन्फिडेंस देती है। अगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही मरा रहेगा। और अगर तुम्हारी शरीर में ताकत है कि तुम 20 किलोमीटर भाग गए पैदल, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आती, शक्ति से। बाकी कॉन्फिडेंस तुम ला ही नहीं सकते। और मन को स्ट्रांग करने का तरीका है ध्यान। ध्यान मतलब 24 घंटे अपनी सोच पर नजर रखना। ये जो मन है ना, कुछ भी विचार फेंक देगा, कुछ भी। मैं गुवाहाटी से आ रहा था, रात की फ्लाइट थी, 11 बजे की फ्लाइट टेक ऑफ हुई। जब पहुंच गई 40,000 फीट पे, तो मेरा मन में आया कि साला कहीं कोई एस्टेरॉइड ना गिर जाए साला भाई। अब देखो कमीनापन इसका। पूरे 2.5 घंटे एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है, और शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। इस पूरी लाइन को सुनिएगा, शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। आपका पूरा जीवन मन पे, इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंस की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है, नोबेल प्राइज विनर, 24 प्राइज दुनिया में। और दुर्योधन की अगर आप फोटो देखो तो पूरा शरीर ठीक है, दिमाग खराब है। मैंने कहा ना, आपने देखना बंद कर दिया है। आप बादाम का तेल लगा रहे हो सर में, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो, और खा रहे हो गुटखा। आप सोच के देखो, आप बस सोचो कि आप 21 साल के नवयुवक हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और आप सोचिए कि उन पैकेटों पे, उनकी हिम्मत देखिए, उन पैकेटों पे उन्होंने फोटो बना दी है कैंसर के पेशेंट की। आप उनकी ताकत देखिए कि आपको वो कितना मूर्ख समझते हैं कि मरा हुआ दिमाग है तुम्हारा। आज अगर आप, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई खाता होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई खाता हो, तो आज आप 1 मिनट उस पैकेट को देखिएगा जहां वो फोटो बना है। बस आप गौर से एक बार उसे देखिएगा। तो जब सारा संचालन मन से होगा, सारा, तो शरीर से ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? मन पे। स्वामी विवेकानंद गए यूरोप, अमेरिका, कोई टाई नहीं, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, कितना सम्मान हुआ। तो वो सम्मान किसका था? ज्ञान का। आज डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान इस देश में हैं, वो सम्मान किसका है? उनके ज्ञान का। किसने उन्हें इतना ताकतवर बनाया? ज्ञान ने। कभी आपको मौका लगे, आप डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब जरूर पढ़ना, कंपलसरी पढ़ना। मतलब 2 किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए। एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या कर, उसमें 13 चैप्टर हैं, और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। तो अंबेडकर की एक किताब है, डॉक्टर अंबेडकर की, बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, बुद्ध और उनके उपदेश। प्लीज आप कम से कम जीवन में ये 2 किताब जरूर पढ़ी, एक इग्नाइटेड माइंड्स और एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल। और इन दोनों किताबों का जो एसेंस है, सार,
वो यही है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। 5 साल से 15 साल तक आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी। आप देखो घर में कभी कभी डेथ हो जाती है और सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और उनके बच्चे आ जाते हैं, तो वो बच्चे खेलते हैं वहां आपस में, उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो गया। मतलब किसी की डेड बॉडी घर में पड़ी और बच्चे खेल रहे हैं,